फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक चीज़ बहुत जल्दी समझ में आता है, लेआउट बनाना इजी है, लेकिन एलिमेंट को परफेक्टली कंट्रोल करना दैट्स वेयर रियल स्किल कम इन। कभी मूव करना होता है, कभी रोटेट, कभी थोड़ा स्केल, हर बार एक्स्ट्रा सीएसएस लिखना पड़ता है। बट ऑनेस्टली इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। सीएसएस ऑलरेडी हमें एक क्लीन और पावरफुल वे देता है जिसे हम किसी भी एलिमेंट को स्मूथली मैनिपुलेट कर सकते हैं विदाउट टचिंग द लेआउट एट ऑल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सीएसएस 2D ट्रांसफॉर्म इज मेड फॉर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू साइड बिल्डअप। मैं हूं नितिन के सरवानी। अगर आप वेब डिजाइन या फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मस्ट नो होने वाला है। आज हम सीखेंगे CSS 2D ट्रांसफॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले CSS ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। CSS ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट को विजुअली रोटेट, स्केल, स्क्यू या ट्रांसलेट करने के लिए यूज की जाती है बिना उसके एक्चुअल लेआउट को अफेक्ट किए। ये प्रॉपर्टी एलिमेंट के अपीयरेंस को चेंज करती है 2D या 3D वे में। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक 2D ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, एक 3D ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का यूज एलिमेंट को 2 डायरेक्शनल x और y में बदलने के लिए किया जाता है। CSS 2D ट्रांसफॉर्मेशन का यूज एलिमेंट को हॉरिजेंटली x, वर्टिकली y डायरेक्शन में मूव या रोटेट या स्क्यू करने के लिए होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 2D में होते हैं, यानी सिर्फ x एक्सिस एंड y एक्सिस में। z एक्सिस इस पर काम नहीं करता। यहाँ आप देख सकते हैं ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अगर हमको राइट में मूव करना है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, अगर हमें लेफ्ट में जाना है तो निगेटिव वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से हम टॉप और बॉटम के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हमें अप में जाना है तो निगेटिव, डाउन में जाना है तो पॉजिटिव। 2D ट्रांसफॉर्मेशन को हम x और y एक्सिस में मूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से 2D ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेट x एंड y। ट्रांसलेट x और y किसी HTML एलिमेंट को उसकी पोजीशन से x डायरेक्शन हॉरिजेंटल और y डायरेक्शन वर्टिकल में मूव करती है। ये होता है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और उसके बाद लिखते हैं ट्रांसलेट और x और y की वैल्यू देते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक डिव, इसका क्लास नेम होगा बॉक्स और इसको हम कर लेते हैं स्टाइल। तो यहाँ लिखेंगे बॉक्स और यहाँ कर देंगे विड्थ 150 px और हाइट भी कर देंगे 150 px। बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड। तो यहाँ देख सकते हैं बॉक्स बनकर रेडी है। अब हम चाहते हैं कि इसको होवर करें तो ये ट्रांसफॉर्म हो। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉक्स होवर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। हम चाहते हैं x और y एक्सिस पर 50-50 px मूव करें। तो यहाँ हम कर देंगे 50 px, 50 px। तो देख सकते हैं ये मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ दे देंगे ट्रांजिशन ऑल 3 सेकेंड तो देख सकते हैं ये स्मूथली मूव कर रहा है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को x एक्सिस और y एक्सिस पर इजीली मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसलेट x। ट्रांसलेट x प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट को x एक्सिस पर मूव करता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो राइट में मूव करेगा, अगर वैल्यू निगेटिव होगी तो लेफ्ट में मूव करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x और यहाँ हम कर देंगे सिर्फ 50 px। तो ये देख सकते हैं राइट की तरफ मूव कर रहा है 50 px। अगर हम इसको दे देंगे माइनस में वैल्यू तो ये होवर करने पर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसलेट y। ट्रांसलेट y प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट को y एक्सिस मतलब वर्टिकल टॉप और बॉटम में मूव करता है। तो अब इस पर अगर हम होवर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमने 50 px दिया पॉजिटिव में तो ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अगर हम इसको कर देंगे निगेटिव तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्केल x y। स्केल फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या विड्थ को इंक्रीज कर देता है। यह होता है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, उसके बाद स्केल और उसके बाद हम x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू देते हैं, या जो भी वैल्यू हम देंगे वो इसकी साइज का मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब अगर हम यहाँ लिखेंगे 2 तो ये x एक्सिस पर 2 गुना बड़ा हो जाएगा। अगर हम यहाँ देंगे 3 तो ये y एक्सिस पर 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल। तो यहाँ हम दे देते हैं x में 2 और y में दे देते हैं 1.5। तो अब इस पर हम होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं x में 2 से मल्टीप्लाई हो गया और y में 1.5 से। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी
स्केल एक्स। स्केल एक्स क्या करता है, ओनली विड्थ को इंक्रीज करेगा। तो अगर हम यहाँ देंगे स्केल एक्स 2, ये इसकी विड्थ को 2 गुना बड़ा कर देगा। अगर हम यहाँ देंगे वाई, तो ये इसकी हाइट को इंक्रीज कर देगा। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रोटेट। रोटेट फंक्शन एलिमेंट को दिए गए डिग्री में घुमाता है, बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यह होता है रोटेट का सिंटैक्स। यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, उसके बाद रोटेट, और इसके बाद हमें जितनी डिग्री घुमाना है उतनी डिग्री यहाँ देंगे। तो इस बॉक्स को हम रोटेट करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्म रोटेट। यहाँ कर देंगे 45 डिग्री। तो इसको हम होवर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 45 डिग्री रोटेट हो गया है। तो इसको हम कर देंगे 245, तो ये और ज़्यादा रोटेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर इसको हम पॉजिटिव में देंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर हम निगेटिव वैल्यू देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर हम इसको कर देंगे -245 डिग्री, तो देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्क्यू एक्स एंगल वाई एंगल। ये प्रॉपर्टी एलिमेंट को एक्स और वाई एंगल में टिल्ड मतलब झुका देता है। ये होता है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले लिखते हैं हम ट्रांसफॉर्म, उसके बाद लिखते हैं स्क्यू, इसके बाद हम देते हैं एक्स एक्सिस का एंगल और उसके बाद वाई एक्सिस का एंगल। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्क्यू और यहाँ दे देते हैं 30 डिग्री और यहाँ दे देते हैं 20 डिग्री। अब इस पर हम ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री और 20 डिग्री में इस तरह से टिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्क्यू एक्स। स्क्यू एक्स क्या करता है, केवल ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में टिल्ड करता है। तो यहाँ हम देंगे स्क्यू एक्स और उसके बाद एंगल। तो यहाँ दे देंगे हम 30 डिग्री। अब इस पर हम होवर करेंगे तो देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर 30 डिग्री स्क्यू हो रहा है। अब इसी तरह होता है स्क्यू वाई। अब ये वाई एक्सिस पर स्क्यू हो रहा है, तो ये होता है स्क्यू फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स ABCDEF। CSS में हम जब ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ABCDEF यूज करते हैं तो ये 2D ट्रांसफॉर्म को एक साथ अप्लाई करता है, जैसे स्केल, स्क्यू, रोटेट और ट्रांसलेट एक सिंगल फंक्शन में लेता है। ये मैट्रिक्स 6 वैल्यू लेता है ABCDEF, जो 2x3 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, फिर मैट्रिक्स, फिर ABCDEF की वैल्यू। तो यहाँ ABCDEF का मतलब होता है, A का मतलब होता है स्केल x, B का मतलब होता है स्क्यू y, C का मतलब होता है स्क्यू x, D का मतलब होता है स्केल y और E का मतलब होता है ट्रांसलेट x और F का मतलब होता है ट्रांसलेट y। तो आप देख सकते हैं ये है इसका सिंटैक्स। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स और सबसे पहले देंगे स्केल x की वैल्यू। तो यहाँ देंगे हम 1 कॉमा, उसके बाद स्क्यू y की वैल्यू। तो यहाँ देंगे 0.2 कॉमा, तो देंगे स्क्यू x की वैल्यू। तो यहाँ कर देंगे 0.3, तो यहाँ कर देंगे हम 1। इसके बाद हम देंगे ट्रांसलेट x की वैल्यू। तो यहाँ हम कर देंगे 50 और लास्ट में देंगे ट्रांसलेट y की वैल्यू। तो इसको कर देंगे 30। अब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि इन वैल्यू का मतलब क्या होता है। हमने दिया यहाँ 1, तो इसका मतलब होता है कोई भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं होगी। उसके बाद हमने दिया 0.2, तो ये वर्टिकली स्क्यू करेगा। इसके बाद हमने दिया 0.3, तो ये हॉरिजॉन्टली स्क्यू करेगा। और उसके बाद हमने दिया 1, तो ये वर्टिकली स्केलिंग करेगा। और इसके बाद हमने दिया 50, ये एक्स एक्सिस पर 50 px मूव हो जाएगा। और लास्ट में हमने दिया 30, तो ये वाई एक्सिस पर 30 px मूव करेगा डाउन। अब इस पर हम होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। मैट्रिक्स ABCDEF एक शॉर्ट हैंड है जो ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट और स्क्यू को कंबाइंड करता है। एक ही लाइन में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए यूजफुल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे CSS 2D ट्रांसफॉर्म से एलिमेंट को स्मार्टली मूव, रोटेट या रिसाइज कर सकते हैं बिना लेआउट ब्रेक किए। प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट में अप्लाई करो और अपने UI को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हैप्पी कोडिंग।